गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका एफए स्टडी सेंटर सॉल्यूशन पे स्वागत है। तो हम लोग जो एपी पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.1, ये इसका तीसरा वीडियो है जो कि आज हम पढ़ेंगे 4 का चौथा का छठा सवाल, जो कि इसके पिछला वीडियो में जो चौथा का जो पचमा क्वेश्चन तो हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए 0.2, ये 0.22, ये 0.222 और ये देखिए 0.2222 डॉट डॉट। ये बोल क्या रहा था कि ये एपी में है या नहीं है। सबसे पहले इसको जांचना था ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है उसको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि आप उसका डिफरेंस देखेगा कि इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, फिर इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, फिर इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। अगर ये तीनों का डिफरेंस अगर बराबर है तो ये एपी में होगा, नहीं अगर डिफरेंस बराबर नहीं है, सपोज दैट इसका डिफरेंस है 2, ये भी 2 बरा और ये भी 2 बरा, तो मतलब क्या डिफरेंस सबका बराबर है तो ये एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये डिफरेंस बराबर है, इसको देखने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला बता चुके हैं क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, अरे a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1। आपको पता होना चाहिए ये a1 है या a2 है, ये a3 है और ये a4 है। ठीक है, तो देखिए अरे a2 कितना है मेरे पास 0.22 माइनस a2 कितना है 0.2, और इसमें से घटेगा तो होगा क्या 0.02 होगा। अब कैसे होगा तो वो भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत। आपको पता होना चाहिए कि 0.22, अब पॉइंट है तो पॉइंट दीजिए। अब पॉइंट किधर क्या है 0 है, अब पॉइंट किधर क्या है 2 है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 0 दे दीजिए, घटेगा 2 होगा, ये 0 हो गया, ये पॉइंट मतलब 0.02 होगा। मतलब पहला डिफरेंस देख लिए, क्या एक तो डिफरेंस देख के पता चल जाएगा कि एपी में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कम से कम 2 ठो का डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर डी डिफरेंस देख लेते हैं। किसके किसके बीच देखेंगे हम लोग, a2 और -a1 के बीच तो हो गया। अब a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। अब देखिए a3 कितना है मेरे पास, 0 पॉइंट क्या है 222, अब माइनस अरे a2 कितना 0.22। ठीक है, अब देखिए इसको घटाएंगे, क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो क्या होगा मेरे पास, देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 0.222। अब देखिए यहाँ पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है तो पॉइंट दिए, पॉइंट किधर क्या है 0 है, पॉइंट किधर क्या है 2 है, 2 है। ऐसा नहीं ऐसा 2 यहाँ 2 लिख दिया, ऐसा नहीं करने का। पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट यहाँ दिया, पॉइंट के साइड में देखिए 2 है, ये फिर 2 है। अब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 दे सकते, घटेगा 2 होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब बताइए देखिए कितना हो गया, ये 0.002। अब बताइए ये और ये बराबर है बराबर नहीं ना, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। अब का आंसर क्या हो गया, एपी में नहीं होगा। लिख दीजिएगा यहां पर एपी में नहीं होगा, नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग चौथा का 7वां सवाल देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो फिर देखिए 7वां सवाल क्या बोल रहा है, 0 -4 -8 -12 क्या -12 डॉट डॉट। इसको भी पहले जांचना है कि ये एपी में है या नहीं है। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, अरे डी निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, अरे a2 कितना -4 और a1 कितना 0, अरे घटेगा कितना आएगा -4 आएगा। अब देखिए इसके बीच का पता चल गया कि डिफरेंस कितना है -4 का, तो इसके बीच का भी डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ a3 माइनस a2 होगा या नहीं होगा, a3 माइनस a2। अब a3 कितना है, अरे -8 है, इसका ये माइनस, अब a2 क्या है
A2 क्या है मेरे पास -4 है, तो देखिए -8, अब माइनस माइनस प्लस 4। अब देखिए ना, अरे 8 में से 4 घटाएगा, 4 होगा या नहीं होगा, होगा ना। लेकिन ये देखिए माइनस वाला पड़ा या प्लस वाला पड़ा, तो यहाँ माइनस वाला पड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, इसका मतलब क्या। और देखिए ना फिर 8 में अगर 4 जोड़िएगा, -4 जोड़िएगा तो 12 नहीं आ जाएगा, मतलब सबका डिफरेंस बराबर है। तो ये एपी में है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ये एपी में है। क्यों है बाबू, क्योंकि इसका डिफरेंस बराबर है। अगर डिफरेंस बराबर हो तो ये एपी में होगा। अब चलिए इसमें क्या बोला है कि इसका जो 3 ठो पद निकालने के लिए बोला है, तो 3 ठो पद निकालने के लिए बोला, तो याद देखिए एक पहला पद हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा हो गया, इसके बाद पांचवा ना होगा ये। अब देखिए यहाँ ये पांचवा होगा, ये छठा होगा और ये सातवां होगा। मतलब A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। देखिए A5 बराबर होगा, A5 बराबर क्या होगा, A5 बराबर क्या होगा, A4 प्लस D। अरे A4 इसी में जोड़ेंगे डिफरेंस, तो फिर अगला वाला निकल जाएगा, फिर अगला वाला निकलेगा, फिर उसमें डिफरेंस जोड़ देंगे, ये वाला निकल जाएगा, फिर ये वाला जो आएगा इसमें जोड़ेंगे, फिर डिफरेंस फिर निकल जाएगा। कोई दिक्कत ना है। देखिए नहीं यार, अरे 0 में -4 जोड़ दो, -4 हो गया, फिर -4 में -8 जोड़, सॉरी -4 में फिर -4 जोड़े, -8 आ गया, फिर -4 में फिर 4 जोड़े, तो -12 आ गया। उसी तरह -12 में आप जो -4 जोड़ दीजिएगा तो अगला नहीं आ जाएगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A5 बराबर होता है A4 प्लस क्या, डिफरेंस। तो देखिए A4 क्या है, -12 और डिफरेंस क्या है, अरे -4, तो माइनस झूठेगा या घटेगा, अरे झूठेगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो -16। तो मतलब A5 कितना निकल गया, -16 निकल गया। अब देखिए ना A6 क्या हो जाएगा, A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D। अरे डिफरेंस A5 मेरे पास कितना आया, अरे -16 और डिफरेंस कितना, -4, तो -20। हुआ या नहीं हुआ। उसी तरह A7 बराबर क्या हो जाएगा, A6 प्लस D। तो A6 से कितना, अरे कितना, -20 और प्लस माइनस -4, तो देखिए ना -24 उतारिए, कोई दिक्कत। तो यहां A5 भी निकल गया, A6 भी निकल गया और A7 भी निकल गया। 3 ठो पद बोला था इसके आगे का निकालने का, निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। जहां दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना। सर ये सवाल नहीं समझ पाए, हम आपको बताएंगे, परफेक्ट है, अगले वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब चलिए अब 8वां सवाल, चौथा का 8वां सवाल मिटा दे तो इसको। चलिए मजा आया ना। अब देखिए अगले सवाल में और मजा आने